जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। और इसी के रिगार्डिंग कुछ मैसेज हैं, कुछ नोटिफिकेशन है, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, वो भी आप चेक करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वेलफेयर से जुड़ी जो नई नई जानकारी आती है, नए नए मुद्दे उठते हैं, वो आपको समझाए जाते हैं और पेंशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है। तो दोस्तों, सब चीजों को पाने के लिए, समझने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं या फिर चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों पहली इंफॉर्मेशन की तरफ। अगर पेंशनर चाहते हैं या फिर फैमिली पेंशनर चाहते हैं कि अभी और फ्यूचर में पेंशन से रिलेटेड कोई परेशानी ना हो, तो अपनी डिटेल्स, वाइफ नेम या फिर वाइफ की डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, पैन कार्ड रिकॉर्ड में और स्पर्श पर सही दर्ज हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पेंशनर्स हैं या फिर अगर आप फैमिली पेंशनर हैं तो आप अपनी डिटेल सही तरीके से रिकॉर्ड में दर्ज कराएं। यानी अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट, यानी जितनी भी आपकी सर्विस डिटेल्स हैं, सारा कुछ आपका रिकॉर्ड में सही मेंशन होना चाहिए। और दोस्तों, वही सारी चीजें स्पर्श पर भी सही अपडेट होनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में या फिर अभी आपको दिक्कत ना हो पेंशन से रिलेटेड। दोस्तों, मैं अपने डिपार्टमेंट में भी हर एक पेंशनर को यही कहता हूं कि आप अपनी सारी चीजें अपडेट रखें, चाहे रिकॉर्ड में या फिर ऑफिस में या फिर कहीं पेंशन पोर्टल पर, ताकि भविष्य में आपको भी दिक्कत ना हो पेंशन लेने में और आपके मरने के बाद वाइफ को भी दिक्कत ना हो, या फिर दोनों के मरने के बाद बच्चों को भी कोई दिक्कत ना हो। तो सारा कुछ, यानी आपके बच्चों के नेम, डेट ऑफ बर्थ अगर हैं, तो अगर आप नॉमिनी करना चाहते हैं तो सारा कुछ रिकॉर्ड में मेंशन हो, रिकॉर्ड में दर्ज हो, और वही सारी चीजें स्पर्श पर भी अपडेट हो, ताकि आगे कोई भविष्य में दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, अगर मिसमैच हो रहा है आपके नाम का, वाइफ के नाम का, या फिर कोई रिकॉर्ड छूट गया हो, तो उसे आप अपडेट करा लीजिए, करेक्शन करवा लीजिए, ताकि फ्यूचर में या फिर अभी आपको कोई दिक्कत ना हो। और दोस्तों, रिकॉर्ड में जो भी आपका डाटा है वो सब मैच होना चाहिए स्पर्श पर। स्पर्श की प्रोफाइल में सारा कुछ मैच होना चाहिए। आधार की डिटेल्स भी आपकी मैच होनी चाहिए, पैन कार्ड की डिटेल्स भी आपकी मैच होनी चाहिए, रिकॉर्ड में भी और स्पर्श पर भी। मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं, मैं अभी की बात कर रहा हूं, ताकि आप परेशान ना हो और ना ही आपकी वाइफ परेशान हो। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। पेंशनर का सवाल, फरवरी की पेंशन क्रेडिट होने के मैसेज नहीं मिले। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको एक मैसेज दिखाया था। किसी पेंशनर ने भेजा था कि उनको स्पर्श की तरफ से मैसेज मिला है फरवरी की पेंशन क्रेडिट होने का। अब काफी पेंशनर कह रहे हैं कि सर हमें नहीं मिला। दोस्तों, आज 22 तारीख है, आपको कुछ टाइम बाद मिल जाएगा फरवरी की पेंशन क्रेडिट होने का मैसेज। कई बार क्या होता है कि ये ऑटोमेटेड मैसेज होते हैं, कईयों को मिलते हैं, कईयों को लेट मिलते हैं, या फिर कईयों को मिलते ही नहीं है, और मिलते तब है जब पेंशन क्रेडिट हो जाती है। दोस्तों, आपको मैसेज मिले या ना मिले, पेंशन आपकी आएगी, ये गारंटी के साथ है कि आपकी पेंशन जरूर आएगी फरवरी की। अगर अभी तक आपको फरवरी की पेंशन क्रेडिट होने का मैसेज नहीं मिला है तो थोड़ा सा यहां पे आप वेट करिए, हो सकता है 2-3 दिन बाद, 4-5 दिन बाद आपको मिल जाए। तो अगर नहीं भी मिलता तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मिल जाएगा तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता तब भी आपकी पेंशन आएगी। तो थोड़ा सा यहां पे आप इंतजार करें, मिल जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। अगर पेंशनर अपना एफएमए का पैसा 1,000 रुपए बंद करना चाहते हैं तो स्पर्श पर लॉगिन करके आप एफएमए का पैसा बंद करा सकते हैं। जी हां दोस्तों, काफी ऐसे पेंशनर हैं जो अपनी पेंशन पर एफएमए का पैसा ले रहे हैं, 1,000 रुपए ले रहे हैं पेंशन पे। अब वो पेंशनर कह रहे हैं क्या सर हम अपना एफएमए बंद करा सकते हैं, हमें ईसीएचएस की फैसिलिटी चाहिए। दोस्तों, एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, अगर आप 2003 के बाद आए हैं तो आपके लिए ईसीएचएस की फैसिलिटी कंपलसरी है, मैंडेटरी है, आपको वो लेनी पड़ेगी ईसीएचएस की फैसिलिटी। एक और चीज, अगर आप 2003 से पहले आए हैं और अगर आप एफएमए का पैसा ले रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप उसे बंद कराकर ईसीएचएस की फैसिलिटी ले सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन खुले हुए हैं।
या तो आप एफएमए का पैसा ले सकते हैं या फिर उसे बंद करा के आप ईसीएचएस की फैसिलिटी ले सकते हैं, यानी दोनों ऑप्शन में से कोई एक। तो दोस्तों इसकी फैसिलिटी आपको स्पर्श देता है। स्पर्श पर लॉगिन करेंगे आप और आप एफएमए को रोक सकते हैं। फिक्स मेडिकल अलाउंस का जो पैसा मिल रहा है 1000 रुपए, आप उसे स्टॉप करा सकते हैं स्पर्श पर ही। या अगर आपका स्पर्श में माइग्रेशन नहीं हुआ, अगर आप बैंक से पेंशन ले रहे हैं, तो फिर आप बैंक या फिर सीपीपीसी से कांटेक्ट करके आप अपना एफएमए का पैसा बंद करा सकते हैं और आप ईसीएचएस में ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों ये पेंशनर पे डिपेंड करता है। अगर वो चाहता है कि मुझे एफएमए का पैसा नहीं चाहिए, मुझे ईसीएचएस की फैसिलिटी चाहिए, तो वो आपको मिल जाएगी। या अगर आप चाहते हैं कि मैं ईसीएचएस की फैसिलिटी नहीं लेना चाहता क्योंकि यहाँ पर अच्छी सुविधाएं नहीं है सिटी में या फिर जहां पर रह रहे हैं, तो फिर आप एफएमए का पैसा स्टार्ट करवा सकते हैं। दोनों ऑप्शन में से कोई एक आप चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों स्पर्श पर भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है और बैंक के पास भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है। तो आपको बैंक में या फिर सीपीपीसी में, जो भी आपकी पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी है, आपको एक लेटर देना होगा एफएमए रुकवाने का, तब ये काम हो सकता है। और स्पर्श पे तो डायरेक्ट ऑप्शन आता है कि आप बंद कर सकते हैं अपना एफएमए। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फेक मैसेज वायरल हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक फेक मैसेज वायरल हो रहा है, बल्कि एक फोटो जो है वो वायरल हो रही है। और दोस्तों उस फोटो में लिखा है, उस मैसेज में लिखा है, कल से लागू होंगे व्हाट्सएप और फोन कॉल के नए संचार नियम, जिसमें बताया जा रहा है कि सभी कॉल रिकॉर्ड होगी, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर नजर रखी जाएगी। दोस्तों ये मैसेज फेक है, आप इस मैसेज पर बिल्कुल भी बिलीव ना करें। और दोस्तों जो ये फेक मैसेज है ये बहुत जगह वायरल हो रहा है। और दोस्तों ये फेक मैसेज है, इसकी जानकारी किसने दी है? दोस्तों इसकी जानकारी दी है पीआईबी फैक्ट चेक ने। इनके द्वारा ये जानकारी दी गई है कि जो ये मैसेज है ये फेक मैसेज है। केंद्र सरकार ने ऐसा कुछ लागू नहीं करा कि व्हाट्सएप और फोन कॉल के नए संचार नियम आ गए हैं या फिर इसमें तब्दीली हो रही है। केंद्र सरकार ने ऐसा कोई नियम लागू नहीं करा, इसलिए ये एक फेक मैसेज है। आप इसे इग्नोर करिए और कहीं इसे सोशल मीडिया पे मत शेयर करिए, ये एक फेक मैसेज है। चलते हैं दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की तरफ, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप ओआरओपी 3 लेना चाहते हैं, ओआरओपी 3 पेंशन टेबल से कौन सी रैंक बाहर होगी, ऐसी कौन सी रैंक है, ऐसे कौन से पेंशनर हैं जिनको ओआरओपी 3 पेंशन टेबल नहीं मिलेगी? तो दोस्तों मैंने कुछ पॉइंट बनाए हैं, अगर आपकी भी रैंक इसमें आ रही है तो एक बार आप चेक कर लीजिए। सबसे पहले पेंशनर हैं रिजर्विस्ट पेंशनर, जिनको 1 रैंक 1 पेंशन के दायरे से बाहर रखा गया है और इनकी मिनिमम पेंशन दी जा रही है 9000 रुपए, बल्कि इनकी 11000 से ऊपर बनती है। कोर्ट का डिसीजन भी आ गया, तब भी दोस्तों उनको वो पेंशन नहीं दी जा रही है, बल्कि 1 रैंक 1 पेंशन की भी पेंशन नहीं दी जा रही और जो इनकी मैक्सिमम पेंशन बनती है 11000 से ऊपर, वो भी नहीं दी जा रही। तो इन पेंशनर को ओआरओपी 3 नहीं मिलेगी, रिजर्विस्ट पेंशनर्स। दोस्तों अगर ऐसा चेंज हो जाए भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार कुछ अपनी पॉलिसी में चेंज कर दे कि इनको भी ओआरओपी लागू कर दे, तो दोस्तों बहुत अच्छा होगा। वैसे दोस्तों ये पेंशनर ओआरओपी के दायरे से बाहर होते नजर आ रहे हैं शुरू से ही। चलते हैं दोस्तों दूसरे पॉइंट की तरफ, पीएमआर प्री मैच्योर, जो 1 जुलाई 2019 के बाद पीएमआर आएंगे, हो सकता है कि उनको ओआरओपी 3 ना मिले। जैसा आपको बताया भारत सरकार का रूल था ओआरओपी 2 में कि जो 1 जुलाई 2014 के बाद आए हैं उनको ओआरओपी 2 नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि ओआरओपी 3 में भारत सरकार करे कि जो 1 जुलाई 2019 के बाद पीएमआर आएंगे उनको ओआरओपी 3 ना मिले। लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट को यह रूल चेंज करना चाहिए। गवर्नमेंट को करना चाहिए कि जो 30 जून 2024 तक आएंगे, कोई भी पेंशनर चाहे वो पीएमआर हो चाहे कोई भी हो, उनको ओआरओपी 3 लागू करे, ऐसा होना चाहिए। फिर दोस्तों हो सकता है गवर्नमेंट 30 जून 2019 तक आए पीएमआर को ओआरओपी 3 दे। जैसा मैंने आपको बताया ऐसा हो सकता है कि 30 जून 2019 तक आए पीएमआर को ओआरओपी 3 दे, या फिर 30 जून 2024 तक आए पीएमआर को ओआरओपी 3 दे, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट की पॉलिसी पे डिपेंड करेगा, क्या वो पीएमआर को ओआरओपी के दायरे में रखना चाहती है
या नहीं रखना चाहती, गवर्नमेंट की पॉलिसी पे डिपेंड करेगा। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट की पॉलिसी देखनी पड़ेगी कि वो OROP 3 पर क्या पॉलिसी बना रही है। और मैं तो ये चाहता हूं कि जो 30 जून 2024 तक जो PMR आए होंगे उनको भी OROP 3 में शामिल करें। फिर दोस्तों अगला पॉइंट, 1 जुलाई 2024 के बाद आए पेंशनर को नहीं मिलेगी OROP 3। बिल्कुल दोस्तों, जो पेंशनर 30 जून 2024 तक आएंगे उनको ही OROP 3 मिलेगी। जो उसके बाद आएंगे उनको OROP 3 नहीं मिलेगी। यानी 1 जुलाई 2024 के बाद आएंगे उनको OROP 3 नहीं मिलेगी। फिर दोस्तों अगला पॉइंट, OROP 3 पेंशन टेबल आने के बाद OROP 3 पेंशन टेबल में जिन पेंशनर की पेंशन नहीं बढ़ेगी, ध्यान से समझिए, जब OROP 3 पेंशन टेबल आ जाएगी तो दोस्तों अगर पेंशनर की पेंशन नहीं बढ़ती है तो दोस्तों आप फिर OROP 3 के दायरे से बाहर हो जाएंगे। फिर आपकी पेंशन नहीं रिवाइज होगी OROP 3 में। यानी अगर OROP 1 में या फिर OROP 2 में जितनी भी आपको पेंशन मिल रही है, अगर उसकी तुलना में OROP 3 में अगर आपकी पेंशन नहीं बढ़ती है तो फिर आप पेंशन वही लेते रहेंगे, चाहे आप OROP 1 ले रहे हो चाहे आप OROP 2 ले रहे हो। फिर दोस्तों आपको स्पर्श PCD की तरफ से एक मैसेज मिलेगा कि आपकी पेंशन में कोई चेंज नहीं है, नो चेंज वाला मैसेज मिलेगा आपको, और आपकी पेंशन हो जाएगी प्रोटेक्ट। आपको वही पेंशन मिलेगी जो आप पहले से ज्यादा ले रहे हैं। मैं उसके लिए बता रहा हूं जिसकी पेंशन OROP 3 में नहीं बढ़ती जब टेबल आएगी। तो दोस्तों आप वही पेंशन लेते रहेंगे पुरानी वाली, अगर आपकी OROP 3 में पेंशन नहीं बढ़ती। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपको समझाए। आई होप सारी चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे। ऐसी दोस्तों मैं आपके लिए वेलफेयर से जुड़ी जानकारियां लाता रहता हूं, आपको चीजें समझाता रहता हूं। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।